इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, इंश्योरेंस मार्केट के अंदर इंश्योरेंस सेल करने के लिए जाएगा, एटलीस्ट उसको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। तो रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं चलेगा कि मैं ये कह दूं कि ये चीज आप करके चले जाना, आप इजिली पास हो जाएंगे। अगर आपको कंफर्टेबली पास होना है तो आपको चीजों को समझना होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लगभग 20 के आसपास जो मैंने निकाले हैं, जिनके ऊपर रिपीटेडली बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन टॉपिक्स को आपने आराम से तसल्लीबख्श समझना है। कहीं भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और मैं भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो साथियों, आपका ये पेपर है वो ऑनलाइन होगा, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर पेपर होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ऑप्शनल पेपर होगा, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नीचे ABCD करके 4 ऑप्शंस होंगे। आपको क्या करना है, जो आंसर आपको सही लगता है उससे माउस से क्लिक करना है। टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय, 60 मिनट का समय आप लोगों को मिलेगा। पासिंग मार्क्स इसमें 17 नंबर है, 17 या 17 से ऊपर वाला पास होगा इसके अंदर। 17 से एक कम भी आ गया, 16 भी आ गए तो पास कैंडिडेट नहीं माना जाएगा। तो हमारा जो इसके अंदर 2 दिन के सेशन के अंदर टारगेट है वो है ये है कि आपको कंफर्टेबली हम लोग पास करवा दे। मैं आपको गारंटी ये नहीं करूंगा कि मैं आपको टॉपर बनाऊंगा, 40, 42, 45 नंबर आएंगे, बट हाँ ये गारंटी जरूर करूंगा कि आप 20, 22, 25 नंबर लेकर, 26 नंबर लेकर, 30 नंबर तक भी लेकर आप लोग जो है कंफर्टेबली पास हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि अभी मैंने इसमें 20 टॉपिक्स डाले हैं। हम 20 टॉपिक को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद क्या है, उसके ऊपर मैंने लगभग 101 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन रहेगा वो पूरा का पूरा रहेगा कि हम टॉपिक्स के ऊपर जो है अपना डिस्कशन करेंगे। मुन्ना कुमार जी, वीडियो ऑन कर लीजिए। अनकंफर्टेबल है जब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अकेले से खुद से बात कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो ऑन रखेंगे तो मेरे को थोड़ा सा इंटरेक्शन में आसान होगी। दिलजीत मैम, आप भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए तो बीच बीच में वीडियो ऑन करते रहिएगा। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है मैम? मुन्ना जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? थम्स अप कर दीजिए, आवाज मेरी पहुंच रही है सही क्लियरली? यस सर। ओके, दलजीत मैम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्लियरली? मैडम कौर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ऑडियो अनम्यूट कीजिए स्पीकर के साइन पे। दलजीत मैम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो। ओके मैम, थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो तो वीडियो जो है ऑन रखिए। अगर कोई अनकंफर्टेबिलिटी आए तो ऑफ करिए, ऐसा नहीं कि आपको ऑफ रखना है। अनकंफर्टेबल कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप ऑफ पे डालिए, बाकी ऑन रखिए, ताकि इंटरेक्शन हो जाए। मुझे ऐसे तो मुझे लगेगा कि मैं अकेले से ही बात कर रहा हूँ खुद से ही। ऐसा तो फिर मैं आपको रिकॉर्ड करके मैं दे देता आपको सेशन, फिर आप लोग घर पे बैठे आराम से सुन लेते, फिर 1-to-1 इंटरेक्शन का फायदा नहीं होता। तो कोशिश करिए कि आप अपना वीडियो ऑन रखें। तो चलिए सर, अब ये 20 जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर कर रहे हैं एक एक करके, और मैं स्क्रीन शेयर आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। आपने साथ साथ में इसको पढ़ना है, और अच्छा होगा कि अगर आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठे तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसको नोट डाउन कर ले। ठीक है मुन्ना जी, कॉपी पेन साथ में रखिए ताकि जो इंपॉर्टेंट लगे वो आप लोग नोट डाउन साथ में कर लें। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि पूरा अच्छे से आपको जो है एक्सप्लेन कर पाऊं, ताकि आपको दोबारा से इसको रिपीटेडली पढ़ना ना पड़े, दोबारा से रिवाइज ना करना पड़े। तो चलिए साथियों, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। स्क्रीन शेयर हो रही है मुन्ना जी, दिखाई दे रहा है? थम्स अप कर दो, अंगूठा दिखा दो कि सही दिख रहा है। दिख रहा है सही? ओके, डन। तो वेलकम टू ई लर्निंग IC38 की ई लर्निंग में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले साथियों आता है कि पहले कुछ 4-5 चैप्टर के अंदर कुछ की टर्म्स और पॉइंट्स है। मुन्ना जी, आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं या इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं? ऑडियो अनम्यूट करके बताइए। मुझे सुनाई नहीं दिया मुन्ना जी। हिंदी में सर। ओके, हिंदी में। हिंदी में सर, हिंदी में। ओके ओके ओके, दलजीत मैम, आप हिंदी में या इंग्लिश में किस में कंफर्टेबल हैं? हिंदी में कंफर्टेबल है आप? अरे वाह जी, पंजाब में हिंदी में कंफर्टेबल, वाह! ये तो पहली बार सुना है मैंने। बहुत बढ़िया कि आप हिंदी जो है आप उसमें कंफर्टेबल हैं। तो हाँ, मैं मिक्स ही बोला बताऊंगा मैं आपको। बट अब जैसे आप दोनों कैंडिडेट हिंदी से हो तो मैं हिंदी पे ज्यादा फोकस करूंगा। तो कुछ की टर्म्स और पॉइंट्स है जिसका हमें ये
एक तरह से अगर आप इन पॉइंट्स को देखेंगे तो ये आंसर्स है। मुन्ना जी, ये आंसर्स है। अगर ABCD ऑप्शन में कहीं भी ये आ जाए तो ये उत्तर है। और इनके अंदर से जो ये मैंने पॉइंट दिए हैं, इसमें से आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा। 110% एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। सबसे पहले तो ये मॉडर्न इंश्योरेंस, जो आज के समय का इंश्योरेंस, इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो क्वेश्चन आता है कि आधुनिक बीमा जो आज के समय पे हम यूज कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कहां से हुई? तो उसकी शुरुआत लॉयड कॉफी हाउस लंदन से हुई। ये आपको आंसर करना है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि लॉयड कॉफी हाउस कहाँ लोकेट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ABCD में लंदन हो जाएगा। ठीक है। और सीधा सा क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी में पूछेगा मॉडर्न इंश्योरेंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम, हिंदी में पूछेगा कि आधुनिक बीमा की शुरुआत कहां से हुई, तो आपका आंसर है लॉयड कॉफी हाउस लंदन से हुई। फिर उसके बाद भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी है? कि इंडिया की सबसे पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये भारत की सबसे पहली जीवन बीमा कंपनी है, बट भारतीय नहीं थी ये फॉरेन कंपनी थी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। लेकिन पहली भारत की कंपनी थी। आज हमारी आजादी से पहले ब्रिटिश लोगों का हमारे ऊपर राज था, तो उस समय पे ये कंपनी आई थी, 1717 के अंदर आई थी, द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फिर उसके बाद आता है कि पहली भारतीय बीमा कंपनी कौन सी है, मतलब अपने इंडिया की इंडियन कंपनी कौन सी है? तो उसके अंदर आंसर है आपका बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। आपका आंसर हो जाएगा बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। या है, साथ साथ कॉपी पेन है तो मैं समय आपको दूंगा इस चीज के लिए। फिर हमारे इंश्योरेंस के अंदर 3 सेगमेंट्स होते हैं साथियों। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस है, दूसरा जर्नल इंश्योरेंस है, तीसरा हेल्थ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब व्यक्ति के जीवन का बीमा, तो वो लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी में आता है। जर्नल इंश्योरेंस आता है कि व्यक्ति के जीवन को छोड़ के उसके प्रॉपर्टीज और उसके एसेट्स, प्रॉपर्टीज और एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपकी दुकान हो सकता है, आपका मकान हो सकता है, आपकी ज्वेलरी हो सकती है, कोई भी आपकी चीज, जो आपकी गाय हो सकती है, आपकी जो पशु रखते हैं आप हो सकते हो, आपकी प्रॉपर्टी और एसेट्स होते हैं। तो प्रॉपर्टी और एसेट्स के बीमा वो सारे सारे आते हैं जनरल इंश्योरेंस में। तो अगर मुझे खुद का बीमा करवाना है, मेरी वाइफ का करवाना है, बच्चों का करवाना है, तो सीधी सी बात है कि मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से जाके बात करूंगा, LIC से जाके बात करूंगा, वहां पे जाके बीमा करवाऊंगा। बट मुझे मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, मुझे मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, तो मैं क्या जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा, LIC के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि LIC को लाइसेंस किसका मिला है? लाइफ इंश्योरेंस सेल करने का। तो उसी प्रकार से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं, स्टार हेल्थ है, मैक्स बूपा है, जो क्या है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य का बीमा करती हैं। तो भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। मॉडर्न बीमे की शुरुआत हुई लॉयड कॉफी हाउस लंदन से। भारत की पहली भारतीय कंपनी वो है बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। भारत की पहली गैर जीवन बीमा कंपनी यानी कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जर्नल इंश्योरेंस कंपनी, वो है ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और फिर क्वेश्चन एक ये भी आ जाता है कि भारत की पहली ऐसी कंपनी बताओ, सॉरी, भारत की ऐसी कंपनी बताओ जो आज भी वर्किंग में है, सबसे पुरानी जो आज भी वर्किंग में है। तो वो एक जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। इसके ऑफिसेज वगैरह आपने अपने शहरों के अंदर देखेंगे। जर्नल इंश्योरेंस ये करते हैं, जो 1906 के अंदर आई थी और आज तक भी काम कर रही है। बाकी जो ये और कंपनियां थी वे चली गई हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है, जिसकी स्थापना 1906 के अंदर हुई थी, वो आज भी वर्किंग के अंदर है। फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंश्योरेंस? इंश्योरेंस के कंसेप्ट से आप क्या समझते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉसेस ऑफ फ्यू शेयर्ड बाय मैनी, यानी कि कई लोगों द्वारा साझा किया गए कुछ के नुकसान, यानी कि कुछ लोगों को नुकसान होता है, वो कई लोग मिलकर साझा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इंश्योरेंस के अंदर लगा लीजिए हजारों लोग बीमा करवाते हैं, बट उसके अंदर से डेथ तो कुछ 8, 10, 12 लोगों की होती है। तो वो 1000 लोग मिलके क्या करते हैं कि 8, 10 लोगों को जो है उनके नुकसान की भरपाई करते हैं। तो जो इंश्योरेंस का कंसेप्ट है वो क्या है? लॉसेज ऑफ फ्यू शेयर्ड बाय मैनी, यानी कि कई लोगों द्वारा साझा किए गए कुछ के नुकसान। तो ये आपके इसके अंदर मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहले मॉडर्न इंश्योरेंस की शुरुआत कहां से हुई आप लिख सकते हैं, लॉयड कॉफी हाउस लंदन से। दूसरा है भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी है? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। फिर भारत की पहली बीमा कंपनी जो भारतीय है वो कौन सी है? वो बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड है। फिर गैर जीवन बीमा कंपनी कौन सी है पहली? वो ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, एक सेकंड रुकिएगा, अभी एक साथी हमें ज्वाइन कर रहे हैं।
मुन्ना जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है जो, वो सबसे पुरानी बीमा कंपनी है जो आज भी वर्किंग के अंदर है, और कई लोगों द्वारा साझा किए कुछ के नुकसान, इसके ऊपर बीमे का जो कंसेप्ट काम करता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। सबसे पहले टॉपिक पहला अब हमारा शुरुआत हो गई है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करूंगा दोनों इसके अंदर, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन आपने हिंदी चूज कर रहे हो तो मैं जो स्क्रीन है वो हिंदी की आप लोगों के सामने रखूंगा। तो साथियों, इंश्योरेंस के अंदर कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर इंश्योरेंस काम करता है। तो उसके अंदर मेन 3 प्रिंसिपल होते हैं जिसके ऊपर इंश्योरेंस काम करता है, और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं आपके। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे इस पे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पे आपका बन सकता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो पहला सिद्धांत है वो है परम सद्भाव का सिद्धांत। इंग्लिश में से बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ, गुड फेथ का मतलब विश्वास, परम सद्भाव का सिद्धांत। अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी कस्टमर की पॉलिसी करके लेके आते हैं। हमने क्या किया, उससे उसकी डिटेल्स ली, उससे पैसा कलेक्ट किया, उसके डॉक्यूमेंट लिए, जाके इंश्योरेंस कंपनी के अंदर हमने जमा करा दिए। क्या इंश्योरेंस कंपनी वाले उसके घर पे जाते हैं कि पहले देख के आए कि बंदा कैसे क्या है? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि इंश्योरेंस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि परम सद्भाव के सिद्धांत पे काम करता है। इंश्योरेंस कंपनी ये मानती है कि जो मेरा कस्टमर है उसने मुझे जो भी जानकारियां दी है वो सही दी है। तो परम सद्भाव का सिद्धांत अगर हम सीधे तौर पे कहें तो वो क्या है कि ग्राहक जो है, बीमा करता है, इसमें बीमा कंपनी को बीमा करता बोलते हैं शुद्ध हिंदी के अंदर। ग्राहक द्वारा बीमाकर्ता को सभी तथ्यों की सही जानकारी देना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की बनती है कि जो भी जानकारी वो अपने बीमा कंपनी को दे रहा है वो सही सही से दे। इसी को बोलते हैं परम सद्भाव, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी उसकी ट्रस्ट कर रही है उसके ऊपर, जो उसने मटेरियल फैक्ट्स अपने बताए हैं, तथ्य अपने जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है उसको वो करेक्ट मान रही है, तभी उसका बीमा कर रही है। ठीक है जी। फिर दूसरा सिद्धांत, दूसरा प्रिंसिपल है वो है जी बीमा योग्य हित का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। भैया बीमा उसी चीज का हो सकता है जिसके अंदर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, जिसके अंदर आपका बीमा योग्य हित है। मैं मेरी वाइफ का बीमा करवा सकता हूँ, मेरे बच्चों का करवा सकता हूँ, मेरा खुद का करवा सकता हूँ, माता पिता का करवा सकता हूँ, बट मैं किसी फ्रेंड का नहीं करवा सकता, मैं मेरे कजन का नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। मैं मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा सकता हूँ, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि आपकी गाड़ी के अंदर मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं, मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट मेरी गाड़ी में है। तो इंश्योरेंस होने के लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि बीमा योग्य हित का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें चेक कैसे करते हैं? अब मैंने कहा 3 सेगमेंट हो गए अपने पास। तो सबसे पहले जीवन बीमा के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कब चेक करते हैं? पॉलिसी की शुरुआत में चेक कर लेते हैं। आपकी पॉलिसी सबसे पहले अंडरराइटर के पास जाएगी, वहां पे आप डिटेल में भरते हो कि भाई रिलेशन क्या है जिसकी आप पॉलिसी करवा रहे हो। भाई सेल्फ की करा रहा हूँ, वाइफ की करवा रहा हूँ, भाई वाइफ स्पाउस है मेरी, चिल्ड्रन मैं बच्चों को करा रहा हूँ, माता पिता करा रहा हूँ, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। आपने वहां पे लिख दिया कि ये मेरा फ्रेंड है, मैं इसके इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, वो आपकी पॉलिसी को वापस कर देगा, कह देगा आपका इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट बनता नहीं, आप इनकी पॉलिसी नहीं करवा सकते। तो जीवन बीमा के अंदर जो है पॉलिसी की शुरुआत के अंदर ही देख लेते हैं। फिर जर्नल इंश्योरेंस में पॉलिसी की शुरुआत में भी देखेंगे और दावे के समय, क्लेम के टाइम पे भी देखेंगे कि भाई इस जो प्रॉपर्टी है इससे किसको नुकसान हुआ है, बीमा योग्य हित इसका किसके अंदर बनता है। तो वो पॉलिसी की शुरुआत में भी चेक करेंगे और क्लेम के टाइम पे भी। फिर उसके बाद आता है समुद्री बीमा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा बीमा है जिसके अंदर बीमा योग्य हित का सिद्धांत केवल दावे के समय देखा जाता है। इन विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज सीन एट द टाइम ऑफ क्लेम ओनली। भाई क्लेम के टाइम पे, दावे के समय देखा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मरीन इंश्योरेंस, यानी कि समुद्री बीमा। मैं थोड़ा सा उदाहरण के साथ समझाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये समुद्री बीमा में कैसे, अब विनीत तंवर पार्टी ए है, बी पार्टी मुन्ना कुमार ठाकुर जी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। उन्होंने, मैं खिलौनों का व्यापार करता हूं, उन्होंने कहा कि मुझे आपकी कंपनी से खिलौने मंगवाने हैं, इतने इतने करोड़ के खिलौने उन्होंने ऑर्डर कर दिया। मैं अब क्या है, समुद्र के शिप के माध्यम से, क्योंकि हवाई जहाजों से तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, शिप के माध्यम से मैं इनके पास